नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की आलोचना की है इस कारण क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को धर्मांतरण के मामले में जमानत नहीं दी। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. माधवन की खंडपीठ ने एक मौलवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की, जिन्हें मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के मामले में जमानत देने का साहस न दिखाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की आलोचना की है। न्यायालय ने यहाँ तक कहा है कि वर्तमान मामले जैसे मामले में जमानत देने से इनकार करने से ये आभास होता है कि पीठासीन अधिकारी ने जमानत देने के सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए पूरी तरह से अलग विचार रखे हैं। इसने हाईकोर्ट से कम गंभीर अपराधों में जमानत देने के अपने विवेकाधीन अधिकार का प्रयोग करने में विफल रहने के लिए सवाल भी किया है, जहां आरोपों के निर्णायक साक्ष्य अभी तक प्रमाणित नहीं किया गया। खंडपीठ ने कहा है कि हम समझ सकते हैं कि निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि निचली अदालतें शायद ही जमानत देने का साहस जुटा पाती हैं, चाहे वह कोई भी अपराध हो। हालांकि कम से कम हाईकोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साहस जुटाए और अपने विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करे। अदालत ने जोर देकर कहा है कि जब कथित अपराध हत्या, डकैती, बलात्कार जैसा गंभीर नहीं है तो जमानत आवेदनों को आदर्श रूप से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए। और अभियोजन पक्ष का दावा था कि बच्चे को जबरन मदरसे में रखा गया, उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। इन आरोपों के कारण आईपीसी की धारा 504, 506, 2021 अधिनियम के तहत धारा 3 के तहत आरोप इसमें लगाए गए थे। अपीलकर्ता मौलवी का तर्क था कि नाबालिग जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था, उसको उसके बिना किसी कारण के पूरी तरह से मानवीय चिंता के कारण आश्रय प्रदान किया। जबरदस्ती या धर्म परिवर्तन शामिल है। उन्होंने इस आधार पर रिहाई की मांग करते हुए कहा कि वो पिछले 11 महीने हिरासत में बिता चुके हैं। मुकदमा अभी भी अधूरा है और अभियोजन पक्ष ने पहले ही अपने गवाहों की जांच कर ली है। ट्रायल कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट ने भी अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार किया। इसके बाद अपीलकर्ता मौलवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जमानत देना विवेक का मामला है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल न्यायिक रूप से जमानत देने के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। विवेक का मतलब है कि यह नहीं कि जज अपनी मर्जी से यह कहकर जमानत देने से इनकार कर दे कि धर्म परिवर्तन बहुत गंभीर बात है। याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाया जाएगा। अंततः अगर अभियोजन पक्ष यह मामला अपना साबित करने में सफल हो जाता है तो उसे दंडित भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जमानत इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको दी है और फैसले को पलटा है। न्यायालय ने निचली अदालतों के जजों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी व्यक्त की और कहा कि हर साल इतने सारे सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित होती हैं। निचली अदालत के जजों को यह समझाया जाता है कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय अपने विवेक का प्रयोग कैसे करना चाहिए। मानो निचली अदालतें न्यायाधीश के सीआरपीसी की धारा 439 और बीएनएस की धारा 483 के दायरे के बारे में पता ही नहीं है। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की आलोचना की है कि उन्होंने जमानत उस मौलवी को क्यों नहीं दी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं अब तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूँ। नमस्कार, धन्यवाद।